हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें हम आज देखेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। और इससे पहले हमने ये 5 टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर इसे जा कर के देखिए। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? किस तिथि से हुआ? तो ये बंग भंग एक्चुअली बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। तो ये 1905 ईस्वी को होता है। और इसकी घोषणा जो की गई थी वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। लेकिन ये कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन कब से हुआ? तो ये टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये शुरुआत हुई यहीं से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन निर्णय कब लिया गया था? तो 20 जुलाई को। कब लिया गया था? 20 जुलाई को। लेकिन इसके लागू कब किया गया? इसको विधिवत रूप से लागू कब कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। लेकिन ये कह रहा है कि प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी। तो इसमें तीनों क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध था? तो 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो इसे आप याद रखेंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ? बंगाल विभाजन। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय में भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? आप इसे कमेंट में जरूर करिए आंसर। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक? अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ उसमें प्रारंभ में शुरुआत में इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? जो इसका विरोध किया, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, है ना? बंगाल विभाजन के ही विरोध स्वरूप ये क्या चलाया गया? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन। तो इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी शुरुआत में कर रहे थे, है कि नहीं? शुरुआत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे और कृष्ण कुमार मित्र भी थे इसमें शामिल। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो अभी जस्ट हमने देखा कि बंग भंग के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था कि जो हम अपने यहाँ जो भी वस्त्र बनाते हैं हम उसका यूज करेंगे। जो ब्रिटेन की वस्तुओं का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, है ना? तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आपको अभी भी जस्ट बताया था हमने कि लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर वही वाइसराय रहते हैं। ठीक है। ठीक। चलिए, तो अब बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये सर एंड्रूज फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन में इसका सबसे बड़ा हाथ था, है ना? अच्छा, बंगाल विभाजन किस लिए किया गया था? अंग्रेज या ब्रिटिश जो ये लोग थे क्या, जो बंगाल विभाजन किया गया, तो लॉर्ड कर्जन का कहना था
लॉर्ड कर्जन का ये कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने क्या किया, इसको विभाजित किया, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा मतलब सही तरीके से हम प्रशासन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसलिए कहा, लेकिन इसकी मंशा कुछ और ही थी कि हमारे जो यहाँ दोनों समुदायों को क्या करना था, आपस में मतभेद करवाना चाह रहे थे, हमें वोट डाल रहे थे, है ना, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे ये, है ना। इसीलिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया, है ना। अच्छा, ये कि बंगाल विभाजन को फिर रद्द कब किया गया, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया। तो ये 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया, इसके साथ साथ कुछ और भी किया, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट बात करेंगे इस पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। अभी अभी हम जस्ट बात किए कि बंगाल विभाजन हुआ, इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो फिर इसका कुछ प्रारंभ में शुरुआती में लीडरशिप कर रहे थे। लीडरशिप इसमें से कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ने कहा था कि जो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, क्या इसी ने कहा था कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी बताइए कि सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन का सुझाव किसने दिया था, स्वदेशी आंदोलन का सुझाव किसने दिया था, अब हमें इसको ज़रूर बताइए किसने दिया था। तो अभी जस्ट हमने बात किया था कि कृष्ण कुमार मित्र, इसकी एक पत्रिका, बंगला पत्रिका थे संजीवनी के ये संस्थापक थे। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। अभी जस्ट हमने कहा था, बताइए आंसर बताइए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। इसका आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। तो पहले क्या कर रहे थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले बंगाल विभाजन का क्या किया था, जो इसके स्वरूप जो बाद में चला था स्वदेशी आंदोलन, ये इसके विरोध में थे कि स्वदेशी आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में इसका समर्थक हो गए, है ना। बंगाल विभाजन का विरोध करने लगे और साथ ही साथ क्या करने लगे, पहले भी कर रहे थे बंगाल विभाजन का, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का ये आलोचक थे। फिर बाद में क्या हो गए, ये इसका बेहतर संबंध हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अभी जस्ट हमने कहा था कि कृष्ण कुमार मित्र किस पत्रिका के माध्यम से, संजीवनी के ये संपादक थे। क्या थे, संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में
अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। किस लिए किया गया था? तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। बताइए तो इसमें से क्या था? मुख्यतः वो कह रहे थे कि जो बंगाली थे उसमें जो हिंदू और मुसलमान जो आपस में एक भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे थे, एक दूसरे में लड़वाना चाह रहे थे। मेन काम यही था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बंगाल जब विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इसमें कुछ कुछ कार्यक्रम इसने किया। तो बॉयकट करना चाहे। बॉयकट का मतलब था कि हम ये क्या करते हैं, हम जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उसको हम क्या करेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे, है ना। हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को, इसी में हथकरघा क्या कहते हैं, हथकरघा उद्योग की इसमें शुरुआत की गई कि हाथ से हम अपने कपड़े को बुनेंगे, है ना। और इसमें 2015 में हमारे गवर्नमेंट जो है इसी के स्वरूप क्या हुआ, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया, है ना। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आप याद रखेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें एलिमिनेट करना सीखिए कि देखिए असहयोग आंदोलन, तो ये तो भाई 1920 से 1922 हो रहा है ना इसका। तो देखिए ये तो गलत हो गया ना, फिर ये तो गलत हो गया ना। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ कट कर दीजिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ऑटोमेटिकली आपका कुछ याद भी नहीं है, फिर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। और वैसे भी स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप आपको शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया, है ना। स्वदेशी वस्तुओं का हम अपनाएंगे, है ना, और विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार कर देंगे, है ना। तो ये भी था, बॉयकट करना था। तो 1 2 4 आपका हो जाएगा सही। तो क्या हो जाएगा फाइनली, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के स्वरूप ही तो बाद में ये शुरुआत किया गया ना, है ना। तो इसमें से क्या हुआ कि दो कांग्रेस के दो गुट थे, हो गए थे, है ना। 1905 में ही एक उग्रवादी जिसमें तिलक थे, अरविंद घोष थे, है ना। दूसरी तरफ जो गोखले थे, है ना, दादा भाई नौरोजी थे। तो ये एक तरफ थे, तो उसको उदारवादी कहने लगे। उदारवादी ये चाहते थे कि देखो बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन को हम चलाएंगे। लेकिन जो उग्रवादी थे, जो जिसमें तिलक की ज़्यादातर भूमिका, है ना, लाला लाजपत राय, ये लोग चाहते थे कि हम पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएं, है ना। लेकिन चलाया भी, पूरे देश में चला, है ना। तो क्या हुआ, क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, है ना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ये मैं खुद से नहीं बनाया, ये आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बार बार देखिए इसका लैंग्वेज चेंज हो रहा है, लेकिन आंसर वही हो रहा है कि ये कह रहा है कि जो बंगाल विभाजन हुआ तो इसके बदले में क्या चलाया, इसको
बंगाल विभाजन के ही तरीकों को अपनाया ना, स्वदेशी और बहिष्कार, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए होम रूल 1915 ईस्वी में, है ना। साइमन कमीशन आपका कब आता है? 1927 के बाद, है ना, 1928 में, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन चलाया? तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। हाँ जी, 2015 में हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया उसके याद में हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाया गया। तो दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है ना। क्या कर रहा है? व्याख्या। ये इजी क्वेश्चन होता है। अब क्यों व्याख्या कर रहा है तो इसमें क्यों लगा दीजिए, है ना, क्यों लगा दीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए ऑटोमेटिकली ये सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या सही व्याख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? जो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया, शुरू किया गया, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। हाँ, ये तो लोकमान्य तिलक 18 महीने के सख्त कारावास, नहीं नहीं ये नहीं होगा। लाला, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा। चापेकर बंदूक, नहीं ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के स्वरूप ही तो चलाया गया है इसके बाद, है ना, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान चलाया गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान। कहाँ? बंगाल विभाजन। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह तो 1907 में हो रहा है, तो हम तो इसको कट कर देंगे। रॉलेट एक्ट ये 1919 में है, तो इसको भी कट कर लेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। अब इसको ख़त्म कब किया गया था असहयोग आंदोलन को? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, लेकिन कहीं कहीं 4 फरवरी भी रहता है, तो अब ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमें तो अभी ये पढ़ना है ना, कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित किया गया। दोबारा विभाजित किया गया कब? यह स्वरूप यह दोबारा विभाजित किया गया, नहीं विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड गलत है, क्योंकि विभाजन को रद्द कर दिया ना। विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो कब कर दिया गया रद्द? तो अभी भी जस्ट बताया था, है ना, 12 दिसंबर 1911, है ना। जॉर्ज पंचम और मैरी के जब दिल्ली आगमन हुआ, है ना, दिल्ली दरबार लगाया गया। चलिए, क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? तो 1911 में तो रद्द किया ना इसको, है ना। अब देखिए उसी क्वेश्चन को फैक्ट में पूछ दिया, और अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में पूछ दिया। इसी को आप कंसेप्चुअल कह देते हैं, है ना।
कंसेप्चुअल कह देते हैं। तो मुझे लगता है आप बताइए कि ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में दोनों में कौन इजी लगता है। तो मुझे लगता है कि कंसेप्चुअल, क्योंकि फैक्ट आपको याद रहेगा भी नहीं, लेकिन क्या होगा कि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ये तो ज़रूर पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं। तो इसे याद करके आप कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज पंचम दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में इसी में आपको ये किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था राजधानी को, है कि नहीं। और इसी के तहत बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो ये 1911 हो जाएगा, पहले देख भी लिए थे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। एकीकृत का मतलब उसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को क्या कर दिया, एक कर दिया। तो यही हो गया। देखिए इसका लैंग्वेज दोबारा फिर रिपीट करने का एक ही मकसद था कि उसका लैंग्वेज आप पढ़िए। क्वेश्चन ऐसा मत करिए कि रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस सिर्फ लैंग्वेज देख लीजिए, है ना। चलिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलाया गया, तो अलग अलग जगहों पे हुए, तो इसमें मद्रास में उस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जब बम्बई और पुणे में तिलक कर रहे थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक, और जब पंजाब में आपका यूपी में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, है ना। और दिल्ली में कौन कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहे थे, शायद हैदर राजा ने। और मद्रास में आपका क्या हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले। आप इसे याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली में कौन कर रहे थे, सैयद हैदर राजा। पंजाब में कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, है ना। बम्बई और पुणे में कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व, तो तिलक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। अभी भी जस्ट देखा था हमने, है ना, शायद हैदर राजा, शायद हैदर राजा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। अप्रभावित का मतलब दूर रहे, है ना। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, कृषक लोग नहीं थे इसमें, और मुसलमान नहीं थे इसमें। ठीक है, इससे दूर रहे थे क्योंकि उसको अलग करना चाह रहे थे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो ये 1905 का है ना, 1905 का है ना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विधिवत रूप से बंगाल को अलग कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसी दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधे, है ना। एक यूनिटी का वो संदेश देना चाह रहे थे कि हम एक है ना। शोक दिवस मनाए, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही नहीं है, सही नहीं है, वो गलत पूछ रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको इसमें से सही ढूंढ लीजिए, है ना, सही ढूंढ लीजिए। तो 1800 देखिए लियाकत हुसैन ने वारिस साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। नहीं, ये जो वारिस साल जो है जो किसान आंदोलन हुए उसमें लियाकत हुसैन नहीं कर रहे थे किसानों का नेतृत्व, उसमें अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? लियाकत हुसैन की जगह पे कौन हो जाएंगे? अश्वनी कुमार दत्त। याद रखेंगे, बारिशल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यही गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया भाई, और यही पूछ भी रहा है। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब आप क्रांतिकारी पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आपको ये पता चलता है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार थे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि गलत पूछ रहा है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गलत पूछ रहा है, गलत ढूंढ दीजिए। स्वदेशी आंदोलन, है ना, 1905 के कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। नहीं, हमने पूरी डिटेल इसके बारे में बात किया कि उदारवादी चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए, लेकिन उग्रवादी चाहते थे, यानी विशेष रूप से तिलक की बात करें, अरविंद घोष की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, तो ये लोग चाहते थे कि हम बंगाल से बाहर भी इस आंदोलन को फैलाया जाए, है ना। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि भाई मुझे मानो कि चलो ठीक है, ये हमें नहीं पता, फिर भी यहाँ पे तो देखो एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, और यही पूछ भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूरा ऑप्शन पढ़ा करिए, पूरा ऑप्शन पढ़ा करिए, तो पता चल जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लीजिए विचार। आइए, इसने, और ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है ना। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितना मज़ेदार होते हैं। इसने कहा कि देखो उस जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो देसी जो शिल्पकार थे, कौशल थे, जिसके पास स्किल थी, उद्योग थे, उसको पुनर्जीवित करने का एक मौका मिल गया, क्योंकि वो विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट कर रहे थे। तो उस समय में जो देसी लोग थे, जो छोटे छोटे उद्योग वाले थे, जिसके पास स्किल थी, वो अपना रोजगार फैलाने लगे हैं। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। हाँ, उस समय में एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए। हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा, और सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन किससे जुड़े थे? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्या? स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, है ना। ये ब्रिटिश पत्रकार थे। क्या थे? ब्रिटिश पत्रकार। ये लगभग में आपको 4 महीने तक बंगाल में रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। फिर हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी? किसके थ्रू, किसके द्वारा? तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर थे, अवनींद्र नाथ टैगोर, है ना। ये 1907 ईस्वी में, कब? 1907 में ये अपने भाई, बड़े भाई गणेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिल करके। ठीक है, तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ये सेशन कैसा लगा आपको वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है।